उन तीनों बहनों की तबीयत बिगड़ने लगी। जब वो डॉक्टर के पास गईं तो उन पर यह पहाड़ टूट पड़ा कि वो तीनों हामिला प्रेग्नेंट हैं। ये उनके लिए एक ऐसी कयामत थी जिसका कोई बज़ाहिर सुराग नहीं मिल रहा था। कहानी का उन्वान खामोश दीवारें और छुपा हुआ दुश्मन। तारुफ सिर्फ एक छोटे से शहर के किनारे पर एक पुराना लेकिन कुशादा घर था, जहां तीन बहनें सना, मारिया और अलीजा अपने बूढ़े वालिदैन के गुजर जाने के बाद अकेली रहती थीं। उनकी जिंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी, लेकिन इस घर के दरो दीवार एक खौफनाक राज छुपाए हुए थे। उनका कजन कामरान, जो शहर में असरो रसूख रखता था, उनकी देखभाल के बहाने अक्सर वहां कयाम करता था। वो बज़ाहिर बहुत हमदर्द बनता था, लेकिन उसके इरादे बहुत तारीक थे। मंजर कशी। कामरान ने उन बहनों की मजबूरी और तन्हाई का फायदा उठाया। वो रात के वक्त उन्हें ख्वाब आवर अद्वियात मिली हुई चाय या शरबत पिलाता था, जिसकी वजह से वो गहरी नींद सो जाती और उन्हें एहसास भी न होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। वो तीनों बहनें सुबह उठती तो उन्हें थकन और अजीब सी बेचैनी महसूस होती, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती। इंकिशाफ और सदमा। वक्त गुजरने के साथ साथ उन तीनों बहनों की तबीयत बिगड़ने लगी। जब वो डॉक्टर के पास गईं तो उन पर यह पहाड़ टूट पड़ा कि वो तीनों हामिला प्रेग्नेंट हैं। ये उनके लिए एक ऐसी कयामत थी जिसका कोई बज़ाहिर सुराग नहीं मिल रहा था। वो गैर शादीशुदा थीं। समाज के डर से वो किसी को बता नहीं सकती थीं। कामरान ने इस मौके पर हमदर्द बनने के बजाय उन्हें डराना शुरू कर दिया कि अगर किसी को पता चला तो लोग उन्हें जिंदा जला देंगे। सच्चाई की तलाश। बड़ी बहन सना को शक हुआ कि ये सब कुछ कामरान के आने के बाद शुरू हुआ। उसने एक रात सोने का नाटक किया और वो चाय नहीं पी जो कामरान ने दी थी। आधी रात को जब कामरान ने अपने कमरे से निकलकर उनके कमरे की तरफ रुख किया तो सना ने उसे रंगे हाथों देख लिया। उसने अपनी बहनों को जगाया और तब उन पर यह हकीकत खुली कि उनका मुहाफिज ही दरअसल शिकारी था। अंजाम। सना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खामोशी से सबूत इकट्ठे किए और पुलिस के पास जाने के बजाय एक कानूनी माहिर से राब्ता किया। जब कामरान को एहसास हुआ कि उसका पोल खुल गया है तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कानून के हाथों पकड़ा गया। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है कि जब अपने ही धोखा दें तो खामोश रहने के बजाय आवाज उठाना कितना जरूरी है।